वेलकम गाइस। सो आज हम करने जा रहे हैं मैथ्स रीजनिंग का नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क पे आपको एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा ही आएगा। जो लास्ट एसआई का एग्जाम हुआ था 2018 में, उसमें भी टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, एक भी आ सकता है और दो भी आ सकते हैं। सो इसमें जो फॉर्मूला आपका यूज़ होने वाला है एफिशिएंसी का, एफिशिएंसी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका वर्क अपॉन टाइम। एफिशिएंसी क्या होता है, किस रेट पे वर्क हो रहा है, मतलब कोई पर्सन एक दिन में कितना काम करेगा वो उसकी एफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। तो वर्क तो कांस्टेंट रहेगा, तो यहाँ से हम विच इंप्लाइज दैट ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एफिशिएंसी जो होगी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के। ये तो कॉमन सी बात है ना। अगर कोई किसी काम को ज़्यादा टाइम में कर रहा है इसका मतलब उसकी एफिशिएंसी कम है, और अगर कोई उसी काम को कम टाइम में कर रहा है इसका मतलब उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है। एफिशिएंसी मीन्स रेट ऑफ वर्क, वो जल्दी से काम कर रहा है। सो यहाँ से हम एक फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1। अगर दो पर्सनस की एफिशिएंसी को हम कंपेयर करेंगे तो कैसे करेंगे, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1। अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती तो यहाँ भी T1 अपॉन T2 होता, बट इन्वर्सली प्रोपोर्शन है तो ये फॉर्मूला आपको यूज़ होगा। और अगर आपको वर्क फाइंड करना है तो टाइम यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा एफिशिएंसी के साथ। सो वर्क विल बी इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बोलूँ एक पर्सन है ए, वो एक काम को करने में कितना टाइम लगाता है, 12 डेज लगाता है। और एक पर्सन है बी, वो एक काम उसी काम को करने में 4 डेज लगाता है। तो अब बताओ कि अगर ये दोनों मिल जाएं तो दोनों मिलके वो काम कितने दिनों में होगा। पहली बात तो टाइम डिक्रीज हो जाएगा बिकॉज अब दोनों काम कर रहे हैं, पहले एक एक काम कर रहा था। तो कैसे अप्रोच करना है आपको इस तरह के क्वेश्चंस को, आपको सबसे पहले क्या निकालना है, आपको दो चीज़ें निकालनी है। एक तो निकालनी है एफिशिएंसी, एक तो निकालनी है आपको एफिशिएंसी, और एक आपको फाइंड करना है टोटल वर्क। ये दोनों चीज़ें अगर आपने फाइंड कर ली ना तो आप क्वेश्चन में कुछ भी पूछा हो आप फाइंड कर सकते हो, एफिशिएंसी एंड टोटल वर्क। अब एफिशिएंसी कैसे निकालोगे, तो जो भी ए का जो आपको टाइम दिया है सपोज 12 डेज, और बी का आपको कितना टाइम दिया है 4 डेज, आप इन दोनों का ले लोगे एलसीएम, और उस एलसीएम को हम मान लेंगे टोटल वर्क वो है, लेट कर लेंगे, क्योंकि टोटल वर्क हमें यहाँ पे दिया नहीं है कि कितना है, तो उसको हम अज्यूम करेंगे टोटल वर्क कितना है, इन दोनों का जो भी एलसीएम होगा। अब 12 और 4 का जो एलसीएम होता है वो 12 ही होता है। ठीक है, एलसीएम फाइंड कर लेना आप। ठीक है, एलसीएम 12 हो जाएगा। अब मुझे बताओ इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी। इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी, अगर टोटल काम 12 है और उसको कितना टाइम लगता है, 12 दिन ही लगते हैं, इसका मतलब एक दिन में वो एक काम कर रहा है, तो इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 1, दैट इज 12 डिवाइडेड बाय 12 कर देना आपने। इसकी एफिशिएंसी कितनी है, एफिशिएंसी मीन्स एक दिन में कितना काम कर रहा है। देखो ये 4 दिन में 12 काम कर रहा है, 4 दिन में टोटल वर्क कर रहा है 12 वर्क, तो एक दिन में इसका काम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। वो कैसे आएगा, 12 को इससे डिवाइड करना है। तो सबसे पहले आपने टाइम लिखना है, जो 2 या 3 पर्सेस का टाइम दिया होगा, तो टोटल वर्क को अज्यूम कर लेना है, उनका एलसीएम जो होगा। ठीक है, उस एलसीएम को इससे डिवाइड करोगे तो आपको एफिशिएंसी आ जाएगी। उस एलसीएम को, ये एलसीएम हमने क्या माना है, देखो ये हमने टोटल वर्क डन अज्यूम किया है, और ये आपको क्या गिवन था, ये टाइम गिवन था। तो वर्क डन को अगर मैं टाइम से डिवाइड करता हूँ तो क्या आता है, एफिशिएंसी तो आती है, यही तो फॉर्मूला है, देखो वर्क अपॉन टाइम, एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। तो ये वर्क हमने अज्यूम किया इन दोनों का एलसीएम, और टाइम हमें गिवन था, तो वर्क को जब मैंने टाइम से डिवाइड किया तो ये ए की एफिशिएंसी आ गई 1, और वर्क को जब मैंने टाइम इसके टाइम से डिवाइड किया तो ये बी की एफिशिएंसी आ गई 3। इसका मीनिंग हो जाएगा कि ए जो है वो एक दिन में 1 यूनिट ऑफ वर्क करता है, और बी जो है वो एक दिन में 3 यूनिट ऑफ वर्क करता है। तो एफिशिएंसी तो आपने फाइंड कर ली, और टोटल वर्क भी आपको पता है, टोटल वर्क हमने अज्यूम कर लिया ना 12। अब क्या फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं कि अगर ये दोनों काम करें एक साथ तो कितना टाइम लगेगा। तो अब फॉर्मूला लगा दो टाइम का। ठीक है, आपको टाइम फाइंड करना है ना, टाइम इज इक्वल टू, टाइम किसके इक्वल हो जाएगा, टाइम इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एफिशिएंसी इधर डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, ये फॉर्मूला देख लो, अगर टाइम फाइंड करना है, टाइम हो जाएगा वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो वर्क कितना है, वर्क है हमारे पास 12, और एफिशिएंसी, किसकी एफिशिएंसी आपको यहाँ पे लिखनी है, जिसका आपको फाइंड करने के लिए बोला है टाइम। हमें किसका बोला है, हमें बोला है दोनों का टाइम फाइंड करो, अगर दोनों साथ में काम करते हैं तो कितना टाइम लगेगा, तो दोनों की एफिशिएंसी को ऐड कर दो, 1 + 3 4 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका 3 डेज। अगर ये दोनों एक साथ काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, 3 डेज लगेंगे। तो इसी मेथड से हम सारे क्वेश्चन आज करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, राम, श्याम एंड मोहन कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 12, 15 एंड 20 डेज रिस्पेक्टिवली। तो 3 पर्सन है आपके पास, और तीनों का टाइम आपको दिया है। एक काम को करने में राम को 12 डेज लगते हैं, श्याम को 15 डेज लगते हैं, और मोहन को 20 डेज लगते हैं। इन हाउ मैनी डेज दे कैन फिनिश दी वर्क टुगेदर, अगर वो एक साथ काम करेंगे तो कितना टाइम उनको लगेगा। तो आपको क्या करना है, ए का टाइम पहले लिखो, सॉरी राम का टाइम पहले लिखो, राम को लगते हैं 12 डेज। ठीक है, शाम को लगते हैं 15 डेज,
और मोहन को लगते हैं आपका टाइम इसका आ गया 20 डेज। उसके बाद क्या स्टेप करना है आपको, इन तीनों का यहाँ पे एलसीएम लिखना है, ठीक है। 12, 15 और 20 का, 12, 15 और 20 का आपका एलसीएम हो जाएगा 60, ठीक है। 60 एलसीएम फाइंड करना आता है ना, किस तरह से फाइंड करते हैं, ये 12, 15, 20, तो इनको आपको प्राइम नंबर से डिवाइड करते जाना है। जैसे ये पहले 2 से डिवाइड कर दो, 2 6 ज़ा 12, 15 तो नहीं होगा 2 से, इसको एज इट इज़ रख दो। ये 2 10 ज़ा 20, 5 के टेबल से काट दो, 5 6 तो नहीं कटेगा, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, ठीक है। ऐसे काटते जाना है प्राइम नंबर से। अब 2 से काट दो, 2 3 ज़ा 6, 3 तो नहीं काटेगा 2 से, तो 3 को एज इट इज़, और ये 2 1 ज़ा 2। अब ये 3 से जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, और ये 1। जब यहाँ पे 1 1 1 आ जाएंगे सारे, तो इन सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, यही आपका एलसीएम होगा, ठीक है। देखो 2 5 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 23 ज़ा 60, तो 60 आपका एलसीएम। तो ये आपका टोटल वर्क आ गया, ठीक है। अब निकलनी है एफिशिएंसी, तो वर्क को डिवाइड कर दो किसके साथ, टाइम के साथ। 60/12 5, तो राम की एफिशिएंसी कितनी है, 5 है। इट मीन्स वो एक दिन में 5 यूनिट ऑफ वर्क करता है, ठीक है। 60/15, तो क्या आ जाएगा 4, शाम की एफिशिएंसी आ गई आपकी 4, और 60/20 मोहन की एफिशिएंसी आपकी आ गई 3। तो ये इनकी एफिशिएंसीज हमने फाइंड कर ली है, और ये हमने टोटल वर्क फाइंड कर लिया। अब क्या फाइंड करना है, इन हाउ मेनी डेज कैन फिनिश द वर्क टुगेदर। अगर ये तीनों एक साथ काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, दैट इज टाइम फाइंड करना है। टाइम इज इक्वल टू होता है टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो वर्क हमारे पास है 60 अपॉन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी अब तीनों की ऐड करनी है, बिकॉज वो तीनों इकट्ठे अगर काम करेंगे फिर हमें टाइम पूछा है। तो तीनों की एफिशिएंसी को ऐड कर दो, 5 + 4 = 9, 9 + 3 = 12। सो 12/60, 12 5 ज़ा 60, तो आपका आंसर आ जाएगा 5 डेज। अगर वो तीनों एक साथ काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, 5 डेज। अब इसी क्वेश्चन में अगर वो आपको सपोज ऐसे पूछ लेता कि अगर राम और श्याम इकट्ठे काम करें तो फिर कितना टाइम लगेगा। अगर राम और श्याम तीनों इस क्वेश्चन में हमें पूछा था अगर तीनों इकट्ठे काम करें, लेकिन इसकी जगह पे अगर आपको पूछ ले राम और श्याम, तो फिर कैसे करोगे, वही फॉर्मूला लगाना है, वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। अब सिर्फ क्या करना है आपको, एफिशिएंसी सिर्फ राम और श्याम की लेनी है, क्योंकि राम और श्याम का टाइम पूछा है। तो राम और श्याम की एफिशिएंसी ऐड कर दो, 5 + 9, तो 60/9 डेज आपका आंसर हो जाएगा उस केस में। सिमिलरली आपको ये भी पूछ सकता है कि बताओ टाइम अगर श्याम और मोहन इकट्ठे काम करते हैं, श्याम और मोहन अगर इकट्ठे काम करते हैं तो फिर कितना टाइम लगेगा। वही फार्मूला लगाओ, 60/एफिशिएंसी। एफिशिएंसी किसकी, श्याम और मोहन की ऐड कर दो, श्याम और मोहन की, 4 + 3 7, तब ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, ए इज 20% मोर एफिशिएंट देन बी। ए जो है वो बी से 20% ज़्यादा एफिशिएंट है। तो ये आपको एफिशिएंसी की रेशो दी हुई है, ठीक है। देखो एफिशिएंसी ऑफ ए डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी ऑफ बी, इन दोनों की एफिशिएंसी की आपको रेशो दी है। क्या दिया है, ए जो है वो 20% ज़्यादा एफिशिएंट है। इसका मतलब ए की जो एफिशिएंसी होगी, अगर बी की एफिशिएंसी मैं 100% मान लेता हूँ, तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 120%, क्योंकि बी से 20 ज़्यादा है वो। तो इसको आप काटोगे तो 0 0 कैंसिल, यू विल गेट 6/5। तो एफिशिएंसी की रेशो आपको दी हुई है, ए की एफिशिएंसी 6 यूनिट है और बी की एफिशिएंसी 5 यूनिट है। अब नेक्स्ट क्या कहता है, बी अलोन कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। अगर बी अकेला काम करता है तो बी का आपको टाइम दिया हुआ है, वो काम कितने टाइम में कर देता है, 30 डेज में कर देता है, ओके। अब वो फाइंड क्या करना है आपको, देन इन हाउ मैनी डेज ए कैन अलोन फिनिश दी वर्क। आपको ए का टाइम फाइंड करना है, टाइम ऑफ ए फाइंड करना है, टाइम ऑफ ए फाइंड करना है ना आपको। तो यहाँ पे आप फार्मूला लगाओगे कौन सा, वही E1/E2 = T2/T1, E1/E2 = T2/T1, ये फार्मूला यहाँ पे लगा दो, ठीक है। तो क्या होता है फार्मूला, यहाँ पे EA/EB विल बी इक्वल टू, टाइम उल्टा लिखना है, ठीक है। ऊपर आएगा TB अपॉन, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शन होते हैं, अपॉन TA। अब तीन वैल्यूज़ आपको दी हैं, EA/EB, ये देखो इनकी रेशो ये है 6/5, विल बी इक्वल टू TB, ये टाइम भी आपको दिया है 30 डेज, और डिवाइडेड बाय TA तो आपको फाइंड करना है। तो यहाँ से TA फाइंड कर लो, ये डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 के साथ, 6 × T × A विल बी इक्वल टू 30, 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 30 × 5। अब ये 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ से काट दो, यहाँ पे आके ये डिवाइड हो जाएगा, 6 5 ज़ा 30, 5 5 ज़ा 25। सो टाइम ऑफ ए आपके पास आ गया 25 डेज। तो अगर ए अकेला काम करता है तो उसको कितना टाइम लगेगा, 25 डेज। क्वेश्चन नंबर 3, ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज, बी इन 20 डेज एंड सी इन 30 डेज। तो ए बी सी तीनों का आपको टाइम दिया हुआ है। ए का टाइम है आपके पास 18 डेज,
बी का टाइम है आपके पास 20 डेज और सी का टाइम है आपके पास 30 डेज। अब फाइंड करने के लिए क्या बोल रहा है, बी एंड सी स्टार्ट्स वर्क एंड फोर्स टू लीव आफ्टर 2 डेज। बी और सी ने काम स्टार्ट किया इकट्ठे, ठीक है, बी और सी ने किया, ए नहीं अभी आया। तो क्या किया उन्होंने, बी और सी ने काम स्टार्ट किया एंड फोर्स टू लीव आफ्टर 2 डेज, और सिर्फ 2 दिन के बाद उन्होंने काम को छोड़ दिया, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहा है, द टाइम टेकन बाय ए अलोन टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। अब जो बाकी बचा हुआ काम है वो ए को करना है, हमें ही बताना है वो ए कितने दिन में करेगा, ठीक है। तो ए बी सी का टाइम लिख दिया आपने यहाँ पे, इन तीनों का यहाँ पे एलसीएम लिख दो, ठीक है। इन तीनों का एलसीएम आप निकाल लेना, इनका एलसीएम आएगा 180, ठीक है। अब 180 को डिवाइड करेंगे 18 से तो आपको मिल जाएगी ए की एफिशिएंसी, ठीक है। 180 अपॉन 18 करेंगे तो आ जाएगा 10, तो ए की एफिशिएंसी आ गई 10। 180 अपॉन 20 करेंगे तो आ जाएगा 9, बी की एफिशिएंसी आ गई 9। 180 को 30 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 6, तो सी की एफिशिएंसी आ गई 6, ठीक है। तो अगर अब हमें क्या फाइंड करना है, बी और सी ने पहले काम को शुरू किया और 2 दिन के लिए काम किया। कितने दिन के लिए, 2 दिन के लिए। किसने, बी और सी ने। तो बी की एफिशिएंसी 9 है, सी की एफिशिएंसी 6 है। इसका क्या मीनिंग हुआ कि बी एक दिन में 9 यूनिट ऑफ वर्क कर देता है और सी एक दिन में 6 यूनिट ऑफ वर्क कर देता है, ठीक है। तो बी और सी का जो वर्क हो जाएगा, मुझे बताओ, वर्क हो जाएगा एक दिन का वर्क, वो हो जाएगा 9 + 6 विच इज़ इक्वल टू 15। लेकिन इन्होंने 2 दिनों के लिए काम किया, तो इनका 2 दिन का काम कितना हो जाएगा, वर्क ऑफ बी प्लस सी 2 डेज़ का इनका काम कितना हो जाएगा, 2 डेज़ का, 2 डेज़ का काम हो जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 15 इज इक्वल टू 30 यूनिट्स। तो बी और सी ने काम छोड़ने से पहले कितना काम कंप्लीट कर दिया था, 2 दिन में 30 यूनिट्स। टोटल काम कितना था, 180। तो अब रह कितना गया, जो रह गया वो ए को करना है। 180 में से 30 को माइनस कर दो, अब काम कितना रह गया, 150 यूनिट्स आपका काम बच चुका है। अब ये किसको करना है, अब ये ए को करना है। तो आपको बताना है कि ए को कितना टाइम लगेगा आप 150 वर्क करने में, तो ए का टाइम निकालना है आपको। सो टी ऑफ ए, तो क्या फॉर्मूला होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। अब वर्क आपको 180 नहीं लेना है क्योंकि 30 वर्क इन दोनों ने कर दिया है। वर्क कितना लेना है, 150 वर्क अपॉन एफिशिएंसी। और ये काम कौन कर रहा है, ए, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 10 है। डिवाइडेड बाय 10, 0 0 कैंसिल, यू विल गेट 15 डेज। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 15 डेज, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया ना। उसने ए बी सी तीनों की पहले एफिशिएंसी दी, फिर बोला बी और सी ने काम को स्टार्ट किया और 2 दिन के बाद छोड़ दिया। तो हमने क्या किया, पहले टोटल वर्क अज्यूम किया और तीनों की एफिशिएंसी फाइंड की। फिर बी और सी का हमने एक दिन का वर्क निकाला, वो आया 15। ये उनका एक दिन का काम था। कैसे निकाला, एफिशिएंसी से, ठीक है। बी की एफिशिएंसी 9 है, सी की एफिशिएंसी 6 है। तो इन दोनों एफिशिएंसी को ऐड कर दूंगा तो दोनों का एक दिन का काम आ जाएगा, ठीक है। तो 2 दिन का काम हो जाएगा 30 को इसमें से माइनस कर दिया तो रिमेनिंग वर्क बचा 150। अब रिमेनिंग वर्क किसने करना है, ए ने करना है। तो कितना टाइम लगेगा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी किसकी, ए की, क्योंकि ए का ही हमें टाइम फाइंड करना है ना। तो वो आ जाएगा आपका 15 डेज। क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये आपका आया था JKP SI में, जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 2018 में, ठीक है। उसमें टाइम और वर्क में से ये क्वेश्चन आया था। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, बी इन 20 डेज। तो ए का आपको टाइम दिया है कितना, 15 डेज, बी का आपको टाइम दिया है कितना, 20 डेज। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, इफ़ दे टूगेदर वर्क ऑन इट फॉर 4 डेज। उन दोनों ने काम किया, लेकिन कितने दिन के लिए काम किया उस वर्क पे, 4 दिन के लिए। देन द फ्रैक्शन ऑफ वर्क दैट इज लेफ्ट इज, कितना काम बच गया वो आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले वही करेंगे हम, इन दोनों का एलसीएम, उसको टोटल वर्क मान लेंगे। 20 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60, ठीक है। ये आपका आ गया टोटल वर्क, ये हमने अज्यूम कर लिया। अब एफिशिएंसी फाइंड करने के लिए डिवाइड करना है, वर्क अपॉन टाइम करते हैं तो एफिशिएंसी आता है 60/15, 4 आ जाएगा, 60/23 आ जाएगा। तो ए की एफिशिएंसी 4 है, बी की एफिशिएंसी 3 है। एफिशिएंसी मींस ए जो है एक दिन में कितना काम कर देता है, 4 यूनिट्स, और बी जो है एक दिन में कितना काम करता है, 3 यूनिट्स, अगर टोटल वर्क 60 है तो। अब हमें क्या फाइंड करना है, अगर ये दोनों एक दिन के लिए काम करते तो कितना काम करके जाते हैं, मुझे ये बताओ कितना। ए एक दिन में 4 काम करता है, बी एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है। पहले इनका एक दिन का काम निकालो, 1 डे वर्क ऑफ ए और बी का कितना हो जाएगा, 4 + 3 = 7। एक दिन का काम इनका इतना हो गया, लेकिन इन्होंने कितने दिन के लिए काम किया, 4 दिन के लिए। तो इनका 4 डेज का वर्क कितना हो जाएगा, 4 डे वर्क ऑफ ए + बी विल बी इक्वल टू 4 × 7 दैट इज 28 यूनिट्स। तो 28 यूनिट्स इन्होंने काम कर लिया है 4 दिनों में। अब बाकी कितना बचेगा, अगर 60 में से 28 कर लिया तो बाकी कितना बचा, 32, उसकी फ्रैक्शन बतानी है। तो रिमेनिंग वर्क आपका जो बचेगा, रिमेनिंग वर्क विल बी इक्वल टू 60 - 28, 32 कितने में से,
कितना 32 बच गया, कितने में से टोटल कितना था 60, तो ये फ्रैक्शन आपकी बच जाएगी। इसको आप काटोगे, यू विल गेट 30 16 8/50, तो कितना वर्क रिमेनिंग है 8/15, दैट इज सी पार्ट। अगर उसने ये पूछा होता कि उन दोनों ने 4 दिन में कितना काम किया 4 दिनों में 28, उसकी अगर फ्रैक्शन पूछी होती 28 डिवाइडेड बाय टोटल कितना है 60, ठीक है, इनको काटोगे तो आपके पास आ जाएगा 7/50, ठीक है, तब आपका ये आंसर हो जाता है बी पार्ट। तो ये ध्यान से करना, उसको उसने आपसे ये नहीं पूछा था कि उन्होंने 4 दिन में कितना काम किया, ये पूछा कि काम कितना बच गया। 4 दिनों में उन्होंने 28 काम किया आउट ऑफ 60, और रिमेनिंग वर्क रह गया 60 - 28, दैट इज 32 आउट ऑफ 60। क्वेश्चन नंबर 5, ए कैन कल्टिवेट 2/5 ऑफ ए लैंड इन 6 डेज, ठीक है, ए कैन कल्टिवेट 2/5 ऑफ ए लैंड इन 6 डेज। मतलब एक काम है आपका, काम जो भी है उसको छोड़ो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं, एक काम है, उस काम का वो कितना पार्ट करता है 2/5 पार्ट, कितने टाइम में 6 डेज में। तो पहले तो आपको इस फ्रैक्शन को हटाना होगा, ठीक है। देखो इसको कैसे हटाओगे, अगर 2/5 पार्ट किसी काम का आप करते हो 6 दिन में, तो वो पूरा काम कितने दिनों में करोगे वो आपको फाइंड करना है। उसके लिए इस 5 और 2 को उधर शिफ्ट करना होगा, ठीक है। तो पूरे काम को हम यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यूनिट काम आपका हो जाएगा 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 × 5 और 2 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 2 3 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15 डेज। तो सबसे पहले तो ये फ्रैक्शंस को आपको हटाना पड़ेगा। तो ए का आपका टाइम आ गया कितना 15 डेज। सिमिलरली वो कह रहा है बी कैन कल्टिवेट 1/3, तो बी जो है वो 1/3 काम करता है कितने दिनों में 10 दिनों में 10 डेज में। तो टोटल वर्क उसका 1 यूनिट ऑफ वर्क हो जाएगा, 3 डिवाइड हो रहा है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 3 ज़ा 30 डेज। तो पहले तो इन फ्रैक्शंस को आपको हटाना है, ठीक है, समझ गए ना। आपको दिया था एक काम का 2/5 वो करता है 6 दिनों में, तो वो पूरा काम कितने दिनों में करेगा, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है 5 को और 2 को कर देना है डिवाइड, इन दोनों को इधर शिफ्ट करना है, मतलब इसके रेसिप्रोकल से इसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो आपका आ जाएगा उसका टोटल काम का टाइम। सो बी का जो टाइम है आपके पास वो है 30 डेज। अब आगे क्या करना है, अभी आगे आपको पता ही है, यहाँ पे एलसीएम लिखना है इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 30, तो एफिशिएंसी ए की आ गई 30/15 2, बी की एफिशिएंसी 30/30, बी की एफिशिएंसी आ गई 1। अब आगे क्या कह रहा है, वर्किंग टुगेदर, उन्होंने एक साथ काम किया, कैन कल्टीवेट, और उन्होंने 4/5 कल्टीवेट लैंड को कल्टीवेट करना है, आपको बताना है टाइम, कितने टाइम में वो 4/5 ऑफ लैंड को कल्टीवेट कर लेंगे, ठीक है। तो पहले हम इनका टाइम निकालते हैं। तो टाइम किसके इक्वल होता है मुझे बताओ, टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो दोनों का काम टाइम ऑफ, जब वो इकट्ठे काम करेंगे ए प्लस बी, तो वर्क आपका 30 है, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, सो आपका टाइम आ जाएगा 10 डेज। बट ये आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है, ये आएगा पूरे वर्क का टाइम आया ये, क्योंकि इन टाइम्स को हमने चेंज कर दिया था, पूरे वर्क का। तो अगर वो पूरा काम करते तो उनको कितना टाइम लगता 10 दिन लगते, लेकिन उन्हें पूरा काम नहीं किया, उन्होंने कितना है 4/5 काम किया है। तो अगर पूरे काम को उनको 10 दिन लग रहे हैं, अब उसका उल्टा प्रोसेस चल रहा है ये, अब इंटीजर से हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं। पहले फ्रैक्शन से इंटीजर में कन्वर्ट किया इनको, अब ये इंटीजर में आंसर आया, इसको वापस फ्रैक्शन में लाना होगा, ठीक है। तो अगर पूरा काम वो 10 दिन में कर रहे हैं, तो 4/5 काम कितने दिनों में करेंगे, 4/5 काम वो करेंगे 4/5 से मल्टीप्लाई कर देना है, 4/5 से मल्टीप्लाई कर देना है, 5 2 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, तो वो कितने टाइम में करेंगे, सॉरी ये फ्रेम से बाहर हो गया था, 8 डेज में, कितने 8 डेज में। अगर एक दिन में वो पूरा 1 यूनिट ऑफ काम अगर वो 10 दिनों में करते हैं, तो 4/5 काम कितने दिनों में करेंगे, 4/5 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है, यहाँ पे रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो 8 डेज आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। तो ए और बी अगर इकट्ठे काम करते हैं एक काम को, तो वो 12 डेज में करते हैं। बी एंड सी इन 15 डेज, सी एंड ए इन 20 डेज। तो आपको क्या दिया है, ए प्लस बी अगर किसी काम को करते हैं तो टाइम लगता है 12 डेज। फिर नेक्स्ट दिया आपको बी और सी अगर उसी काम को करते हैं तो फिर लगते हैं 15 डेज, और सी और ए अगर उसी काम को करते हैं तो कितना टाइम लगता है 20 डेज। इफ़ ए बी सी वर्क टुगेदर दे विल कंप्लीट दी वर्क। अगर ये तीनों साथ में काम करें तो हमें बताना है वो पूरा वर्क कितने टाइम में होगा। तो आपको सबसे पहले इन तीनों का एलसीएम यहाँ पे लिख लो, इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा आपका 60। अब एफिशिएंसी फाइंड करो, ये आपका वर्क, इसको हम वर्क अज्यूम कर लेंगे कि टोटल वर्क 60 है। तो वर्क डिवाइडेड बाय टाइम जब करते हैं, ये टाइम है आपका, तो एफिशिएंसी आती है 60/12 5, 60/15 4, 60/20 is 3। तो
ए प्लस बी की साथ में मिला के एफिशिएंसी 5 है, बी प्लस सी की साथ में मिला के एफिशिएंसी 4 है और सी और ए की एफिशिएंसी 3 है। तो इन तीनों एफिशिएंसी को पहले ऐड करो आप, ठीक है। एफिशिएंसी, तीनों एफिशिएंसी को ऐड किया तो पहली एफिशिएंसी ए और बी की थी तो ए प्लस बी आ जाएगा, दूसरी एफिशिएंसी बी प्लस सी की और तीसरी एफिशिएंसी सी प्लस ए की। किसके इक्वल हो जाएगा? तीनों एफिशिएंसी ऐड करो, 5 + 4 + 3। अब देखो क्योंकि यहाँ ए बी सी दो बार आ रहा है ना, इसलिए ये ऐड करना पड़ा। एफिशिएंसी अब देखो बी भी 2 बार आ रहा है, ए भी 2 बार आ रहा है और सी भी 2 बार आ रहा है, तो 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। 2 को हम कॉमन ले लेते हैं तो अंदर आ जाएगा एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी विल बी इक्वल टू 5 + 4 = 9, 9 + 3 = 12। अब ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर शिफ्ट होगा, डिवाइड हो जाएगा, यू विल गेट एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, और यही तो आपको चाहिए थी। 12 डिवाइडेड बाय 2, ये वाला 2 इधर आके डिवाइड हो गया, सो 2 × 6 = 12। तो यही तो आपको चाहिए था, इन तीनों की एफिशिएंसी, क्योंकि आपको यही तो फाइंड करना है। अगर तीनों इकट्ठे काम करते हैं तो कितना टाइम लगेगा, क्योंकि टाइम का हमारे पास जो फार्मूला होता है, टाइम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी दैट इज इक्वल टू वर्क तो हमें पता था 60 डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी हमें ए और बी की तो पता है 5 है, बी और सी की भी पता है 4 है, सी और ए की भी पता है 3 है, बट ए बी सी तीनों की इकट्ठे मिला के एफिशिएंसी कितनी है वो हमें नहीं पता थी, तो वो हमने फाइंड की। कैसे फाइंड की? इन तीनों की एफिशिएंसी को ऐड किया यहाँ पे, फिर ये हर एक की एफिशिएंसी 2 बार आ रही थी तो 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हुआ इधर आके डिवाइड हो गया, तो तीनों की एफिशिएंसी आ गई 6, तो वो हमने फाइंड की पहले, ठीक है। बस यही कैच थी इस क्वेश्चन में, ये तो 60 अपॉन इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी है 6, 6 × 10 = 60, तो आपका आंसर आ जाएगा 10 days। दैट इज बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7, इफ ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 18 days, ए एंड सी टुगेदर इन 12 days, तो क्या दिया आपको? सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है अगैन। ए और बी की जो एफिशिएंसी है आपके पास, सॉरी जो इनको टाइम लगता है वो है 18 days किसी वर्क को करने में। ए और सी को कितना टाइम लगता है? 12 days। और बी और सी को कितना टाइम लगता है आपका? 9 days, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है? देन बी अलोन कैन डू दी वर्क इन, सेम क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको पूछा था अगर तीनों साथ में काम करते तो कितना टाइम लगा, यहाँ पे बोल रहा है कि अगर बी अकेला काम करेगा तो कितना टाइम लगेगा, बी अकेले का फाइंड करना है, ठीक है। तो आप क्या करो, पहले इन तीनों का एलसीएम, 18, 12 और 9 का एलसीएम हो जाएगा आपका 36, इन तीनों का एलसीएम आपका आ जाएगा 36, तो इसको हम अज्यूम कर लेंगे ये टोटल वर्क है और ये आपको टाइम गिवन था। तो अब एफिशिएंसी फाइंड करने के लिए वर्क को टाइम से डिवाइड कर दो, 36/12, तो इसकी एफिशिएंसी आ गई 2, 36/12 तो ये आ जाएगा 3, 36/9 ये आ जाएगा 4, ठीक है। तो तीनों की एफिशिएंसी, ए प्लस बी अगर साथ में काम करते हैं तो उनकी एफिशिएंसी 2 आती है, दैट इज ए और बी अगर साथ में काम करते हैं तो एक दिन में 2 यूनिट्स ऑफ वर्क हो जाएगा। ए और सी की एफिशिएंसी 3, बी और सी की एफिशिएंसी 4। अब वही करना है, पहले ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी फाइंड करनी है, तो तीनों की एफिशिएंसी को ऐड कर दो जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। तो पहले है ए प्लस बी, फिर आपके पास ए प्लस सी, फिर आपके पास बी प्लस सी इज इक्वल टू, तीनों की एफिशिएंसी को ऐड किया, 2 + 3 = 5, 5 + 4 = 9। अब ये ए देखो 2 टाइम्स आ रहा है, बी भी 2 टाइम्स आ रहा है, सी भी 2 टाइम्स आ रहा है, सी 2 जो है वो कॉमन आके 9 के साथ डिवाइड हो जाएगा। सो एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी विल बी इक्वल टू, ये कैलकुलेशन वहाँ पे आपको डायरेक्ट करनी है जल्दी से, 9/2, ठीक है। एफिशिएंसी इसकी आ गई 9/2 ए प्लस बी प्लस सी की, लेकिन ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी हमें चाहिए नहीं इस क्वेश्चन में, हमें किसकी एफिशिएंसी चाहिए? बी की, क्योंकि बी का हमें टाइम फाइंड करना है। तो बी की एफिशिएंसी हम निकाल सकते हैं, देखो ए और सी की एफिशिएंसी तो हमें पता है ना पहले से, ए और सी की एफिशिएंसी, ये देखो ए और सी की एफिशिएंसी कितनी है? 3 है, तो उसको हम इधर शिफ्ट कर देंगे 3, वो इधर आके माइनस हो जाएगी, तो एफिशिएंसी ऑफ जो बी आ जाएगा आपके पास वो आ जाएगा 9/2 - 3, ठीक है। ये देखो ए और सी की एफिशिएंसी हमें पता थी ना, ये है ना 3, तो उस ये प्लस किया इधर तो इधर शिफ्ट कर दिया, माइनस हो गया, ठीक है। तो हमारे पास एफिशिएंसी ऑफ बी आ गई कितनी, इनको करो क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 × 2 = 6, 9 - 6 बचेगा 3/2, तो एफिशिएंसी बी आपके पास आ गई 3/2। अब निकाल लो टाइम ऑफ बी निकालना है आपको, सिर्फ बी को वो काम करने में कितना टाइम लगेगा। तो टाइम का फार्मूला वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो वर्क आपका है 36 और एफिशिएंसी है 3/2 डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में जो होता है वो कहाँ पे आ जाता है? वो आ जाता है न्यूमिनेटर में, तो 2 आ जाएगा न्यूमिनेटर में यहाँ पे, तो 3 1 = 3, 3 × 2 = 3, 12 = 36, 12 2 = 24, तो बी को जो अकेले टाइम लगेगा वो लगेगा 24 days, ठीक है। 24 days, बी पार्ट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, ए एंड बी अंडरटुक अ पीस ऑफ वर्क ऑफ Rs 4500, ए और बी ने एक काम लिया जिसका चार्जेस उनको मिलेंगे, कितनी वेजेस मिलेगी वो काम करने की? 4500। ए अलोन कैन डू इट इन 8 days एंड बी अलोन
इन 12 डेज। तो ए का भी आपको टाइम दिया है एक काम का, ए का काम है 8 डेज, ए का टाइम सॉरी, और बी का टाइम है 12 डेज। ए उस काम को 8 दिनों में कर देता है और बी 12 दिनों में करता है। नेक्स्ट क्या पूछा है, विद द असिस्टेंस ऑफ सी, विद द असिस्टेंस ऑफ सी दे फिनिश द वर्क इन 4 डेज। क्या मतलब हुआ कि अगर वो सी को भी अपने साथ मिला लेते हैं, मतलब अगर तीनों इकट्ठे काम करते हैं तो तब वो काम 4 दिनों में ख़त्म कर देते हैं। तो ये टाइम आपको ए प्लस बी प्लस सी तीनों का टाइम दिया हुआ है। कितना दिया है, 4 डेज। ए का टाइम दिया, बी का टाइम दिया और ए प्लस बी प्लस सी का भी टाइम दिया 4 डेज। द सीज शेयर इन दी टोटल मनी, टोटल मनी में सी का कितना शेयर होगा। तो इसके लिए आपको निकालनी होगी एफिशिएंसी। ठीक है, जो भी एफिशिएंसी की रेशो आएगी सी की, वही शेयर उसको भी मिलेगा। ठीक है, तो पहले हमें ए बी और सी के एफिशिएंसी की रेशो निकालनी पड़ेगी। उसके लिए पहले आप क्या करो, इन तीनों का एलसीएम यहाँ पे लिख लो। ठीक है, इनका एलसीएम हो जाएगा 24। तो 24 को 8 से डिवाइड कर, ये टोटल वर्क आ गया आपका। 24 को 8 से डिवाइड किया तो 3, ए की एफिशिएंसी 3। 24 को 12 से डिवाइड किया तो 2, बी की एफिशिएंसी आ गई 2। 24 को 4 से डिवाइड किया तो 6, तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ गई सी। यहाँ से अब आप सी की एफिशिएंसी फाइंड करोगे पहले, एफिशिएंसी ऑफ सी। देखो ए की एफिशिएंसी पता चल गया 3 है, बी की एफिशिएंसी 2 है, सी की नहीं पता चला, तो सी की हम यहाँ से फाइंड करेंगे। सी की एफिशिएंसी कैसे आएगी, देखो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, 6। तो यहाँ से ए और बी की एफिशिएंसी माइनस कर दो, ए और सी की हमें पता है। देखो ना, ये ना हमारे पास एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल आया, ये 6। यहाँ से अब ए और बी की एफिशिएंसी तो हमें पता है, तो वो वैल्यू डाल के हम इधर माइनस हो जाएगा इधर आके, तो हमारे पास एफिशिएंसी आ जाएगी सी की। तो एफिशिएंसी ऑफ सी विल बी इक्वल टू 6 माइनस ए और बी की एफिशिएंसी, ए की 3 है बी की 2 है, तो दोनों इसके साथ माइनस कर दो, यू विल गेट एफिशिएंसी ऑफ सी आपके पास आ जाएगी 1। तो सी की एफिशिएंसी भी फाइंड कर ली। अब तीनों की एफिशिएंसी हमें पता है, तो एफिशिएंसी की जो रेशो होती है ना, उसी रेशो में जो आपके पास जो वेजेस होती हैं वो डिवाइड होती हैं। टोटल वेजेस है 4500 और तीनों की एफिशिएंसी की रेशो क्या आ रही है, ए इज टू बी इज टू सी की। ए की एफिशिएंसी है 3:2, बी की एफिशिएंसी है 2 और सी की एफिशिएंसी हमने निकाली 1। तो टोटल पार्ट्स कितने हो गए, 3 + 2 + 1, 6 पार्ट्स। मतलब इस 4500 को आपको पहले 6 पार्ट्स में डिवाइड करना है और उन 6 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स देने हैं ए को, 2 पार्ट्स देने हैं बी को और 1 पार्ट देना सी को। सी को एक ही पार्ट मिलेगा। ठीक है, तो पहले तो 6 पार्ट्स में इनको डिवाइड कर दो। 6 कैसे आया, इन तीनों रेशो को ऐड किया, टोटल पार्ट्स 3 + 2 हो गया 5, 5 + 1 इज 6। तो 4500 डिवाइडेड बाय 6 कर दो, इसको 6 से डिवाइड, 6 7 ज़ा 42, 3 कैरी 30, 6 5 ज़ा 30, तो ये आ गया 750। ठीक है, ये आ गया एक पार्ट। अगर उसको मैं टोटल वेजेस को अगर मैं 6 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ तो उसका एक पार्ट आता है 750। तो अब सी का शेयर कितना होगा, एक ही होगा, तो उसको 750 ही मिलेंगे। अगर यहाँ पे आपको, तो सी का शेयर आपका आ गया कितना, 750। अगर यहाँ पे बी का शेयर पूछा होता तो वो कितना आता, वो आता 750, बट इसको 2 शेयर्स देने तो 750 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते। सिमिलरली अगर ए का शेयर पूछा होता तो 750 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते। तो किसी का भी शेयर पूछ सकता है, जो उसकी एफिशिएंसी है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, जो ये वाला शेयर आएगा। तो सी का शेयर यहाँ पे होगा 750, दैट इज डी पार्ट। अगेन शेयर का क्वेश्चन नंबर 9, ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 15 डेज। तो ए और बी अगर साथ में एक काम को करते हैं तो कितना टाइम लगता है, 15 डेज लगते हैं। नहीं सर, सॉरी, अलग अलग से टाइम दिया हुआ है। ठीक है, ए और बी एक काम को करते हैं, ए करता है 15 डेज में और बी करता है 10 डेज में। ठीक है, ये रिस्पेक्टिवली इन दोनों का टाइम आपको दिया हुआ है। दे कंट्रैक्टेड टू कंप्लीट दी वर्क फॉर RS 30,000। अगर वो काम पूरा कर देते हैं तो उनको कितनी वेजेस मिलेंगी, 30,000। द शेयर ऑफ ए विल बी, तो आपको ए का शेयर निकालना है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, बस इनकी एफिशिएंसी की रेशो निकालनी है, उसी रेशो में ये पैसा उनमें डिवाइड कर देना है। तो एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, पहले टोटल वर्क को एज्यूम करेंगे, इन दोनों का एलसीएम। तो इन दोनों का एलसीएम आएगा 30। ठीक है, 30 को 15 से डिवाइड किया तो इसकी एफिशिएंसी आ गई 2, 13 को 10 से डिवाइड किया तो इसकी एफिशिएंसी आ गई 3। तो ए की एफिशिएंसी 2 है, दैट इज एफिशिएंसी ऑफ ए इज टू बी किसके इक्वल आया, 2:3। ठीक है, इन दोनों की जो एफिशिएंसी आई, एफिशिएंसी की रेशो आ गई 2:3। तो टोटल पार्ट कितना हो गया, 2 + 3 5। इसका मतलब जो वेजेस हैं ये पूरी, इसको आपको 5 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। तो 30,000 को कर दो 5 पार्ट्स में डिवाइडेड बाय 5, तो कितना आएगा 6000। कितना आएगा 6000। ठीक है, अब ये एक पार्ट आ गया 30,000 का 6000। तो इसमें से 2 पार्ट आपको देने ए को और 3 पार्ट देने बी को। तो आपको शेयर किसका पूछा है, ए का, तो ए को देने 2 पार्ट्स, तो 6000। ए का शेयर हो जाएगा 6000 × 2 विच इज़ इक्वल टू 12,000 ए शेयर। ठीक है, अगर बी का शेयर पूछा होता तो बी की एफिशिएंसी 3 है, तो 6000 × 3 18,000 हो जाता उसका आंसर। ठीक है, तो ए का शेयर आपका हो जाएगा 12,000।
क्वेश्चन नंबर 10, एफिशिएंसी ऑफ बी इज 80% ऑफ ए। तो एफिशिएंसी की आपको रेशो दी हुई है, एफिशिएंसी ऑफ बी डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी ऑफ ए। तो बी की जो एफिशिएंसी है वो 80% है ए की एफिशिएंसी से, ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका, अगर हम ए की एफिशिएंसी मान लेते हैं 100%, तो बी की कितनी हो जाएगी, बी की हो जाएगी 80। इनको कर दो डिवाइड, यू विल गेट 4/5। तो दोनों की एफिशिएंसी की रेशो आ गई, ठीक है। ए की एफिशिएंसी अगर 100 है तो बी की कितनी है, उसका 80%। तो 100 का 80% करोगे तो क्या आएगा, 80 ही आएगा। इफ़ बोथ टुगेदर कैन डू अ वर्क इन 24 डेज, तो दोनों का आपको टाइम दिया हुआ है, टी ऑफ ए प्लस बी। अगर दोनों मिलके एक काम करते हैं तो कितने टाइम में करते थे, 24 डेज में। इन हाउ मैनी डेज आपको फाइंड करना है, बी अलोन कैन डू दिस वर्क, ठीक है। बी अकेला उस काम को कितने टाइम में करेगा ये आपको फाइंड करना है। देखो बी की एफिशिएंसी कितनी है मुझे बताओ, ये देखो बी की एफिशिएंसी कितनी है, बी की एफिशिएंसी है 4 और ए की एफिशिएंसी कितनी है, ए की एफिशिएंसी है 5। तो पहले हम वर्क निकालेंगे, टोटल वर्क यहाँ पे कैसे निकलेगा, यहाँ एलसीएम से निकलेगा नहीं निकलेगा, यहाँ फॉर्मूले से निकलेगा। देखो टोटल वर्क कैसे निकलेगा, टोटल वर्क हम निकाल सकते हैं। देखो बी की एफिशिएंसी कितनी है 4, ठीक है, और ए की एफिशिएंसी कितनी है 5। तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम, एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो टोटल जो वर्क हो जाएगा, टोटल एफिशिएंसी इनटू टोटल टाइम, टोटल एफिशिएंसी दोनों की देखो 4 + 5 9 और टाइम दोनों को कितना लग रहा है 24। तो इन दोनों को कर दो मल्टीप्लाई, यू विल गेट 216। तो टोटल वर्क डन निकल गया। अब हमें फाइंड क्या करना है, बी का टाइम निकालना है। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, बी की एफिशिएंसी 4 है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। तो वर्क कितना है, वर्क अभी हमने फाइंड किया 216 और बी की एफिशिएंसी कितनी है, बी की एफिशिएंसी है 4। तो इनको कर दो डिवाइड, 4 5 ज़ा 20, 1 कैरी, 4 4 ज़ा 16। सो 54 डेज लग जाएंगे किसको, बी को ये काम करने में। अगर ए की एफिशिएंसी पूछी होती तो यही फॉर्मूला लगाना था, टी इज इक्वल टू W/E। डब्ल्यू आपका 216, बट एफिशिएंसी अब किसकी निकालनी है, ए की। तो ए की एफिशिएंसी यहाँ पे पुट करनी थी अपॉन 5, 216/5 डेज, फिर आंसर आ जाता अगर आपको किसकी निकालनी होती, ए की एफिशिएंसी फाइंड करनी होती, ठीक है। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल, और टेलीग्राम का ग्रुप आपको ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में भी। तो टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करो, वहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी।